नमस्कार। तुला राशि पर नए नए ग्रहों का परिवर्तन तथा इनकी महादशा और इस समय गोचर में क्या चल रहा है और नए वर्ष में क्या उपलब्धि तुला राशि को मिलेगी, इस पर एक संक्षेप में छोटी सी चर्चा। कुछ लोगों की डिमांड ज्यादा है और वो ये कह रहे हैं कि हमें स्पष्ट करके बताइए, तो और ज्यादा अधिक स्पष्ट करके दो चार बातें मैं आपको बताऊंगा। ये जो वीडियो है ये इतने काम का है आपके कि इसमें 3 in 1 नॉलेज इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अगले 5-6 मिनट आप गंभीरता से इसको समझेंगे। सब पढ़े लिखे बड़े रेपुटेड और एजुकेटेड लोग हैं। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, तुला राशि इस वर्ष बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बनी हुई है क्योंकि इनके धन, कुटुंब और वाणी स्थान में सूर्य है। उच्चाभिलाषी मंगल इनके पराक्रम भाव से उच्चाभिलाषी होकर और केंद्र में जाने की अभिलाषा करते हुए इसी आने वाली 27 तारीख को धनु में प्रवेश करेंगे। धनु में मंगल का प्रवेश करने का मतलब ज्योतिष शास्त्रों में बहुत बड़ा क्यों बताया गया है, क्योंकि मंगल फायरी साइन होता है, अग्नि का कारक, और धनु राशि जो कि फायरी साइन है वो भी अग्नि तत्व है। और धनु में जाने के बाद वो उच्च की अभिलाषा करता है, मकर राशि की तरफ अग्रसर होता है। एक एक डिग्री जब आगे बढ़ता है तो उसका नाम ज्योतिष शास्त्रों में उच्चाभिलाषी मंगल कह करके संबोधित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ग्रह ये बताता है कि मेष राशि में बैठा हुआ बृहस्पति निरंतर शुभ फल प्रदान करता है तुला राशि को। 180 डिग्री पर इसकी दृष्टि है। इसके अलावा पंचम बुद्धि, ज्ञान, विवेक, संतान और गूढ़ तत्वों का रहस्य जानने की इच्छा का स्थान पंचम भाव में शनि आपके मूल त्रिकोण में आपको सद्बुद्धि देता है तथा अनुचित मार्ग से बचने की सलाह देता है, सद्बुद्धि प्रदान करता है तथा सन मित्र लक्षणम, अच्छा मित्र कौन होता है? जो सन मार्ग की ओर चलाए, सन मार्ग की ओर प्रेरित करने वाला शनि आपको अच्छी ज्ञान, बुद्धि, विवेक और सबसे बड़ी बात यह, जब मनुष्य का ग्रह अच्छा आता है तो उसको सद्बुद्धि देने वाले लोग उनके पास आ जाते हैं। भाग्यवान के द्वार पर खड़े रहे गुणवान, आप भाग्यवान बन जाते हैं। गुणवान लोग आपकी वंदना, आपकी स्तुति, आपका अनुकरण, शरण तथा आपको अच्छा परामर्श देते हैं। उनके मुख से ऐसे सुंदर शब्द प्रस्फुटित होते हैं जो आपके लिए वरदान बन जाते हैं और अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए आपको बताते हैं। ये वीडियो भी इसी प्रकार का आपके लिए मार्गदर्शन होगा अगर आप इन बातों का अनुकरण और अनुसरण करेंगे तो। इसके अलावा बहुत ही मुख्य बात क्या है, सन 2024 शुरू होते ही पहले दिन सूर्य की पहली किरण तुला राशि के लिए वरदान इसलिए बनेगी क्योंकि इनके तीसरे पराक्रम भाव में दो शुभ ग्रह का इनको तमगा या शुभ ग्रहों का नाम क्यों दिया गया है? पराक्रम भाव में होंगे तो आपके लिए शुभ होंगे तथा इन पर शुभ ग्रह बृहस्पति की स्वग्रही दृष्टि होगी। तो इस दृष्टि से ये गजकेसरी योग बनाता है क्योंकि बृहस्पति अपनी ही राशि को, स्वग्रही दृष्टि से जब देखेगा तो स्वागत करेगा नव उदित सूर्य का, जो 1 जनवरी को सूर्य उदय होगा और वो धनु राशि में होगा। तो आपके तुला राशि के पराक्रम भाव, परिश्रम, और जब नव प्रभात होता है नए वर्ष में तो अलग से ही उत्साह होता है।
इसके अलावा नया समाचार यह है कि वह बृहस्पति मार्गी होकर के फॉरवर्ड मोशन में डायरेक्ट होकर के आपके लिए कई प्रकार की उपलब्धियां देने के लिए आएगा। खुशियों के समाचार और भी अधिक ये हैं कि आपके छठे भाव में राहु इस समय गोचर ग्रह स्थिति के कारण आपके ऋण, रोग, शत्रु, कंपटीशन, झगड़े, झंझट, परेशानी, तनाव, चिंता तथा आपके मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको वॉश आउट कर रहा है, खत्म कर रहा है। त्रिखटे एकादशी राहु सर्वारिष्ट निवारणम। अब ये सभी तुला राशि वालों के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन अब आपकी कुंडली में जन्म के समय कौन कौन से ग्रह का आपको साइड इफेक्ट दे रहे हैं इसका हमें कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन गोचर ग्रहों के अनुसार 90% ये जो गोचर होगा आपके उत्साह को बढ़ाने वाला, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, स्वर्ण, रत्न, आभूषण सब कुछ खुशियां देने वाला है। जिनकी खराब महादशा चल रही है उनको अपने इष्ट देवता, कुल देवता का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इष्ट देवता की पूजा करेंगे तो आपके मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा अभी छोटा सा रहस्य मैं आपको बताऊंगा। तुला राशि, चित्रा नक्षत्र 2 चरण और स्वाति और विशाखा 3 चरण। विशाखा नक्षत्र से शुरू करते हैं हम। विशाखा नक्षत्र तुला राशि जिनकी है वो 12 और 19, 31 साल की उम्र से पहले पहले उनकी शनि की महादशा चल रही है, वो सुख का अनुभव करेंगे। 31 से 48 वर्ष तक यानी कि बुध की महादशा है। 31 में 17 जोड़ दो, 48 वर्ष तक बुध की दशा रहेगी। अनुमान है ये आपकी कुंडली में हमने नहीं देखा, लेकिन अनुमान लगाया जाता है सिर्फ कि इतने वर्ष तक ये 48 वर्ष से पहले पहले बुध की महादशा विशाखा नक्षत्र वालों की बात चल रही है, उनको अच्छा फल प्रदान करेगी और विदेश यात्रा भी कराएगी। केतु की दशा कष्टकारक रहेगी और उसके बाद शुक्र की महादशा इनके लिए वरदान सिद्ध होगी। अब आते एक पीछे हटिए आप थोड़ा सा, विशाखा से एक नक्षत्र कम स्वाति। स्वाति वालों की 18 वर्ष राहु की दशा पूरी की पूरी अगर मान ली जाए तो 18 और 16 34 साल तक बृहस्पति की दशा पहले पहले ही समाप्त हो जाएगी। 34 वर्ष की उम्र से पहले ये दशा आपके लिए सामान्य रहेगी, ना बहुत बड़ा काम कर पाएंगे आप इसमें और निराश भी नहीं होंगे। गुजारे लायक हैंड टू माउथ चलता रहेगा मामला। लेकिन जब आपकी 34 के बाद 34 और 19 53 साल की उम्र से पहले पहले ही शनि की महादशा समाप्त हो जाती है और यही आपके साम्राज्य को खड़ा कर देती है। आपको अच्छा सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, प्रॉपर्टी, जमीन, बड़े बड़े काम करने में सक्षम और समर्थ हो जाते हैं। फिर बुध की दशा भी आपके लिए अनेक प्रकार के सुख वैभव देती है। भाग्य स्थान की दशा है। अगर तुला लग्न भी है तो विदेश यात्राएं भी करते हैं, लेकिन बुध की दशा किसी को भी नुकसान नहीं देती। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इसमें बॉडी में। तुला राशि स्वाति नक्षत्र वालों का क्योंकि एज के साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ना स्वाभाविक है। चित्रा नक्षत्र पर आते हैं। अब इसमें गणित कुछ पक्का मिलेगा आपको। चित्रा नक्षत्र की 21 वर्ष तक तो राहु की महादशा समाप्त हो जाती है। 21 और 16 37 तक बृहस्पति की दशा इनको सामान्य रूप से प्रॉपर्टी, पैसा, मकान, जायदाद, धनु लग्न, कन्या लग्न, मीन लग्न वाले मेष लग्न काफी उन्नति कर पाते हैं। अब जिनके लिए बृहस्पति की दशा अच्छी नहीं रहती उनकी सुनिए, वृष लग्न, तुला लग्न
और जैसे कि मेष लग्न के लिए भी विदेश यात्रा कराती है, शत्रुओं की वृद्धि, पैरों में कष्ट, लेकिन परेशानी देती है। तुला राशि में बृहस्पति बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ नहीं देते। लग्न डिपेंड करता है आपका लग्न कौन सा है। लेकिन अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं आपको, 34 साल की उम्र के बाद चित्रा नक्षत्र वाले जिनका जन्म द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में हुआ है, तुला राशि है चित्रा नक्षत्र वाले, इनकी शनि की महादशा 34 से 53 साल की उम्र तक रहती है। 53-55 तक भी चलेगी। 55-56 से ऊपर इनकी शनि की महादशा चित्रा नक्षत्र वालों की नहीं जाती, क्योंकि 18-3-21, 21 और 16 37 और 19-56 साल की उम्र से पहले चित्रा नक्षत्र वाले अपनी जीवन यात्रा को, शनि की यात्रा की बात हो रही है, तुला राशि पर शनि की महादशा 56 वर्ष की उम्र से पहले समाप्त करके सारे सुखों को भोग कर, और इतने सुख पूर्वक रहते हैं, उनको पूछो कि भाई तुम्हें टेंशन है कोई, बोले नहीं, टेंशन ही कोई नहीं है, इसी बात की टेंशन है, यानी कि सुखी रहते हैं। और आपका शनि कहां बैठा है निर्भर करता है कि वो सुख, वो थर्मामीटर नापता है कि शनि की महादशा ने उसको कितना ग्रोथ, कितना सम्मान, कितना पैसा, कितनी प्रॉपर्टी दी है। बुध की दशा में वो आगे लग्न के अनुसार, अगर मेष लग्न मेष है तो वो बुध की महादशा अच्छा फल नहीं देती, तुला लग्न में बल्कि अच्छा फल देती है। निवेश, इन्वेस्टमेंट, विदेश यात्रा, बहुत तरक्की, भाग्य एकदम प्रबल मजबूत हो जाता है। वृश्चिक लग्न में भी अगर तुला राशि है तो बुध की महादशा 56 साल की उम्र के बाद चित्रा नक्षत्र वालों को अच्छा फल प्रदान नहीं करती। अनेक झंझटों से युक्त होता है मनुष्य। निर्भर करता है कौन सा ग्रह कहां बैठ करके किस प्रकार के लाभ और हानि देता है। तो ये तुला राशि का महादशाओं और गोचर के अनुसार मैंने जो फल कहा है, हर व्यक्ति को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। सन 2024 आपके लिए शुभ हो, और अप्रैल के बाद जब बृहस्पति आएगी, वो बृहस्पति आपसे बड़े शुभ काम कराएगी, मांगलिक कार्य कराएगी। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।